अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम अस्सलाम ताहा। आओ आओ बैठो। तुम तो पहले ही से बैठ गए। भाई हमें पता था कि आप बैठने को कहेंगे, इसीलिए बैठ गए। ऐसा कौन सा इल्म सीख के आ गए आप कि मेरे मन की बात जानने लग गए? भाई मन की बात बाद में ही, पंखा क्या नहीं चल रहा है जबकि लाइट भी है। भाई हम यूपी में रहते हैं, यहाँ तकरीबन 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल गिरता है घरेलू। और इतनी सोर्स ऑफ इनकम तो हमारी है नहीं कि हम परमानेंट पंखे वगैरह चलाते रहें। तो जितना दे सकते हैं बस उतने ही चलाते हैं, उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब आप भाई पंखा तो चला लीजिए, जितना दिल करेगा उतना बिल दीजिएगा। जितना बिल फटेगा उतना देंगे कि जितना दिल करेगा उतना देंगे भाई? अरे फुरकान भाई जितना दिल करे उतना बिल दीजिएगा, हम बताते हैं ना आपको जुगाड़। जुगाड़? कैसा जुगाड़? भाई मीटर सेट का जुगाड़। लाइनमैन को बुलाएंगे, मीटर आपका सेट कर देगा। 500-600 रुपये मंथली आएगा। फिर चाहे कूलर, पंखा, मोटर, वो सब तो छोड़िए, आप एसी झोंक के चलाइए तब भी 500 रुपये बिल आएगा। ऐसा भी होता है क्या? मतलब मोटर, पंखा, फ्रिज, ये सब एसी भी झोंक के चलाओ, बिल सिर्फ 500 रुपये आएगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भाई, अक्सरियत तादाद जो मीटर सेट करवाए हुए हैं। मीटर सेट नहीं करवाएगा तो इतना बिल कैसे देगा? अभी आप खुद ही कह रहे सोर्स ऑफ इनकम, तो सोर्स ऑफ इनकम इतनी कम है तो आदमी मीटर नहीं सेट करवाएगा तो इतना पैसा कहाँ से लाएगा? महंगाई 7वें फलक पर है। आप क्यों अपनी जान दिए हुए हैं? आप भी मीटर सेट करवाइए, आप भी ज़िंदगी में मज़े लीजिए। और जुगाड़ समझ में आ गया तो अल्लाह के बंदे पंखा चला दीजिए। पसीने की बूंदें पीठ पर नागिन की तरह ऐसे ऐसे डांस कर रही हैं। हाँ भाई पंखा चलाओ एकदम झोंक के। जुगाड़ ही तुमने ऐसा बेहतरीन बताया, अब कौन सा हेडेक है? अब चलाओ झोंक के। और वो लाइनमैन का नंबर दे दो मुझे, वो जो मीटर सेट करता है ना, मैं उसे कल वल बुला करके मीटर सेट करवा लूँगा अपना। हाँ भाई नंबर नोट कीजिए। हाँ बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लाइनमैन मेरे जान पहचान का है क्या? क्योंकि ये नंबर मुझे बचपन से याद है। खैर मैं कल इसको फ़ोन करके मीटर अपना सेट करवाता हूँ। यार आज तो मीटर सेट करवाना था। हाँ लाइनमैन को फ़ोन करता हूँ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये गलत है, शरीयतन ये गुनाह हो मीटर सेट कराना और ये बिजली चोरी करने में आता हो, फिर मेरे पर गुनाह लगे और मेरी आखिरत भी ख़राब हो जाए। पहले मुझे तस्दीक करना होगा कि ये बिजली सेट करवा सकते हैं कि नहीं। मुझे मुफ्ती साहब से बात करनी पड़ेगी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तशरीफ़ ले आइए, खुला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए फुरकान में तशरीफ़ रखिए। हाँ फुरकान भाई, कैसे आना हुआ? बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ मुफ्ती साहब, एक मसला हो गया है, ज़रा उससे मुताल्लिक पूछने आए थे आपके पास। और मगर अरे बोलिए, क्या मसला हो गया? वो मसला तो भूल गई। ये क्या मसला है आपके हाथ में? ये कोई मसला नहीं है, तो तस्बीह है। हमें बड़े भाई ने भेजी थी अरब से, तो वज़ाइफ पूरा करना है इसी पे। वो बिजली का बिल तो आप जान ही रहे हैं कितना महंगा हो गया आजकल। महंगाई बहुत ज़्यादा है और कमाई का जो ज़रिया है वो बहुत कम है। तो कल ताहा भाई आए थे घर पे और वो एक आइडिया दे गए कि मीटर को सेट करवा लें और जो है क्या नाम है, बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो हम इस चक्कर में थे कि मीटर को सेट करवाना कहीं शरीयतन गुनाह तो नहीं है, तो हमने सेट करवाने से पहले सोचा कि आपसे पूछ लें। तो आप बताइए, मीटर सेट करवा सकते हैं शरीयतन या कोई गुनाह वगैरह है इसमें? बहुत अच्छा किया आपने जो ये सवाल पूछा। एक मुसलमान को ऐसे ही होना चाहिए कि कोई मसला उसके सामने पेश आए तो पहले वो उलमा से तहकीक कर ले और ज़रूर तस्दीक कर लेना चाहिए उलमा से कि ये काम सही है या गलत है। और रही बात मीटर सेट कराने की, तो ये तो चोरी के हुक्म में आता है और इस्लाम में चोरी मना है और इसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। जैसे मुफ्ती साहब, उनका जो लाइन मैन हुआ, जो उन्हीं के विभाग के लोग हैं, उनको जैसे कुछ पैसे दे करके या रिश्वत दे करके हम लोग कराते हैं, तो ये
उन्हीं के विभाग के आदमी हुए ना, उन्हीं के ऑफिस के। तो जब वही लोग कर रहे हैं तो फिर ये गुनाह में कैसे आएगा? क्योंकि बिजली विभाग के लोग हैं, उनको पता ही है कि वो लोग सेट कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे गुनाह में आएगा? बिजली विभाग के जो लोग हैं उनके अंडर में थोड़ी ना आती है बिजली, ये तो बिजली सरकार के अंडर में आती है। और जो रही बात पैसे देकर सेट कराने की, तो वो तो तुम डबल गुनाह में चले जाओगे। एक तो रिश्वत देने की, दूसरा चोरी की। जी बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, एक और जैसे सवाल मन में आ रहा है कि जैसे हाकिम हो गए हमारे, मान लीजिए बहुत जालिम है, हम लोगों को आवाम को जो है सस्ती बिजली मुहैया करानी चाहिए थी, लेकिन अब सस्ती तो वो दे नहीं रहे हैं। बिजली इतनी महंगी है और चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, और जो ज़राए हैं हमारे कमाने के वो बहुत कम हो गए हैं। और चूँकि हमसे ही वो पैसा ले रहे हैं, जैसे किसी भी तरीके से ले रहे हैं, चाहे वो टैक्स लगा रहे हो, चाहे कुछ भी लगा रहे हों, तो अगर हम इसके एवज में उनसे ले रहे हैं, अगर बिजली निकाल ले रहे हैं चुपचाप, क्योंकि हम किसी गरीब इंसान के या किसी के ऊपर जुल्म तो कर नहीं रहे हैं, हम सीधे सरकार से ले रहे हैं, जो कोई गरीब तो है नहीं। वो किसी गरीब पर हम जुल्म करते, उसका चोरी करते तो चलो समझ में आता है चोरी किया है, वो तो हम सरकार से अपना ले रहे हैं जो हमें लूट के खाए बैठी है। तो क्या इसमें भी फिर चोरी ही लगेगा इल्ज़ाम? ऐसा लग रहा है कि आप कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, कोई बाईपास कनेक्शन चाह रहे हैं, या और कोई तरीके से बिजली चोरी करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई बाईपास तरीके से या कैसे भी आप बिजली चोरी कर लें। अगर आप करते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा, वो भी चोरी का। ख्वाह वो आपने ऐसा कर रखा हो कि आधी बिजली तो मीटर से चला रहे हैं और आधी बिजली बाईपास जो एसी के लिए कनेक्शन ले रखा है उससे चला रहे हैं, तो बाईपास का जो कनेक्शन आपने ले रखा है एसी के लिए, उसका आपको अजाब पड़ेगा, उसका गुनाह मिलेगा। मतलब कोई रास्ता नहीं है कि मैं मीटर सेट करवा सकूं या कोई दूसरे तरीके से मैं अपना बिजली चला सकूं। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका मुफ्ती साहब, आपने जानकारी दी अच्छी। मैं मीटर नहीं सेट करवाऊंगा, कभी नहीं। जितना मेरी बशासत होगी बस उतना बार बिजली चलाऊंगा, मैं मीटर नहीं सेट करवाऊंगा। जाते हैं मुफ्ती साहब फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चले, आज तो फुरकान भाई क्या एसी चल रही होगी। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहा। ये क्या फुरकान भाई, आप तो बाहर बैठे हुए हैं, हम तो एसी की हवा खाने आए थे। हाँ, वो मैंने मीटर नहीं सेट करवाया ना, ये नेचुरल हवा ठीक है, मीटर नहीं सेट करवाएंगे हम। क्यों नहीं सेट करवाया? ऐसी कौन सी बात हो गई? देखो यार ताहा मेरे भाई, कल जहन में तो आया, मैं फ़ोन करने जा रहा था लाइनमैन को, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुनाह है, तो मैं मुफ्ती साहब के पास चला गया पूछने के लिए। तो मुफ्ती साहब ने इसकी इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा शरीयतन इसकी इजाज़त नहीं है, गुनाह है, चोरी के उसमें आता है। तो मैंने मना कर दिया भाई मीटर सेट कराने से। ऐसे कैसे गुनाह है? आपको उनसे कहना चाहिए था, उन्हीं के विभाग के आदमी से तो करवा रहे हैं, तब कौन सा गुनाह है? भाई मैंने सब पूछ लिया, जो आपके जहन में है, जो आप कह रहे हैं उनके विभाग से, उन्हीं से करवा रहे हैं, तो कैसा गुनाह है? हमने मुफ्ती साहब से सारी डिटेल पूछ ली है। वो चाहे विभाग के आदमी से करवा रहे हो रिश्वत दे करके, तो ऊपर से तो डबल गुनाह उन्होंने बता दिया कि डबल गुनाह, एक तो रिश्वत देने का, ऊपर से चोरी करने का भी। और चाहे हम ये भी हवाला दें कि नहीं सरकार ने बहुत महंगा कर रखा है और हम कैसे देंगे, हमें से टैक्स भी वसूल रही है, तो हम सरकार के ऊपर से ले रहे हैं, किसी गरीब आदमी का नहीं कर रहे हैं, तो किसी सूरत में इजाज़त नहीं है शरीयतन। गुनाह है तो गुनाह है। और भाई ये दुनिया की जो गर्मी है थोड़ी बहुत, ये तो इतनी है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कुदरत हवा भी चलाती है, कोई गर्मी नहीं है। लेकिन अगर हम चोरी करेंगे तो फिर वो कब्र में जो अंधेरा होगा और जो उसकी गर्मी होगी वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भैया। तो ये दुनिया की जो चंद दिन की गर्मी है ये बर्दाश्त सही, मगर कब्र की गर्मी और वहाँ का अजाब और वहाँ का अंधेरा वो नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया भाई, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं शरीयतन कोई गुनाह का काम इंशाल्लाह नहीं करूँगा मैं। भाई कब्र की गर्मी और अंधेरी मैंने सोचा ही नहीं था, वहाँ का मामला इतना सख्त होगा मैंने सोचा भी नहीं था। अभी जाके मैं अपना मीटर जनविन करवाता हूँ।